हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बबल शॉट का सारा एक ही वीडियो में डिस्कस करके बता दूंगा कि बबल शॉट क्या होता है। तो बबल शॉट को हम सिंकिंग शॉट भी बोलते हैं। बबल शॉट का दूसरा नाम है सिंकिंग शॉट। अब इसका रीज़न क्या है कि इसको बबल शॉट क्यों बोलते हैं। तो हर एक आइट्रेशन में क्या होता है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है एरे का, उसको हम लास्ट प्लेस पे या हाईएस्ट इंडेक्स में रख देते हैं, तो इसीलिए इसको बबल शॉट बोलते हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट को बबल अप कर देते हैं हाईएस्ट इंडेक्स की तरफ। देखेंगे इसका वर्किंग एंड कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये बबल शॉट की वर्किंग है, जिसमें मैंने एक एरे लिया है जिसमें 3, 6, 4, 2 4 एलिमेंट्स लिए हैं। और क्योंकि अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो एक राउंड कम चलता है, यानी 4 एलिमेंट्स के लिए 3 राउंड चलेंगे। तो ये राउंड 0 है, जिसमें सबसे पहले जो लूप चलेगा इनर लूप जे का, उसमें 3 एंड 6 को कंपेयर करेंगे। क्योंकि 3 छोटा है और 6 बड़ा है तो स्वैपिंग नहीं होगी। अब 6 एंड 4 को कंपेयर करेंगे और 6 यहाँ पे बड़ा है तो ये स्वैप हो जाएगा 6 4 के साथ, और 6 जो है वो सेकंड इंडेक्स में आ जाएगा। अब 6 एंड 2 को कंपेयर करेंगे और 6 जो है वो फिर से स्वैप हो जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है, और 6 अब लास्ट इंडेक्स में आ जाएगा। अब जो 6 है वो एक सॉर्टेड एलिमेंट बन गया है, मतलब कि अब 6 को हम सॉर्ट नहीं करेंगे। अब जो फर्स्ट राउंड का आउटपुट आया वो सेकंड राउंड के लिए एज अ इनपुट जाएगा, जिसमें 3, 4, 2, 6 ये जो है ये एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें जो 6 है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब हम सिर्फ सॉर्ट करेंगे 3, 4 एंड 2 को। पहले 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे तो 3 छोटा ही है तो स्वैप नहीं होगा। 4 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, अब 4 बड़ा था तो 4 आगे चल जाएगा। और अब 4 और 6 को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि 6 तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है हमारा, तो 6 को कंपेयर नहीं करेंगे। अब इसका जो फाइनल आएगा वो आएगा 3, 2, 4 एंड 6, ये आएगा सेकंड पास का आउटपुट। पास का आउटपुट राउंड 2 में जाएगा इनपुट। अब 3, 2, 4, 6, इसमें 4 एंड 6 तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है आपके। अब हम सिर्फ चेक करेंगे 3 एंड 2 को, क्योंकि 3 बड़ा एलिमेंट है 2 से, तो 3 और 2 को स्वैप हो जाएगा तो 3 पहुंच जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, तो 3 आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे। अब 4 एंड 6 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है और 3 भी सॉर्ट हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास सॉर्टेड आ गई पूरी 2, 3, 4, 6 एंड आफ्टर पास 3 ये हमारी एरे सॉर्ट हो जाएगी 3, 6, 4, 2 से 2, 3, 4, 6। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि n एलिमेंट्स के लिए n-1 राउंड्स चलते हैं इसमें। राउंड्स को आप पासिस भी बोल सकते हो, राउंड इक्वल्स टू 0 या पास इक्वल टू 0 या आप i इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो। तो अब हम देखते हैं इसका कोड। आप ये कोड गूगल से भी देख सकते हो। तो इस कोड में मैंने बबल शॉट नाम का एक मेथड बनाया है जिसमें एरे एंड साइज ऑफ एरे, उसके बाद एक राउंड वेरिएबल, एक जे वेरिएबल, टेम्प वेरिएबल एंड फ्लैग वेरिएबल। उसके बाद जो फर्स्ट लूप चला है वो राउंड इक्वल्स टू 0, राउंड लेस देन n-1 और राउंड प्लस प्लस। तो अगर मैं राउंड की वैल्यू को अगर 1 से स्टार्ट करूँ तो मेरा राउंड लेस देन इक्वल्स टू n-1 तक चलेगा। उसके बाद मैंने फ्लैग को इनिशियलाइज़ किया 0 से। अब सेकेंड लूप चला है मेरा। सेकेंड लूप में मैंने जे को इनिशियलाइज़ किया 0 से, वो चलेगा n-1 माइनस राउंड तक। अब क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जब राउंड चलते हैं ना तो 6 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो अब 4 जब थर्ड आइट्रेशन में आ गया अपनी करेक्ट पोजीशन पे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है 4 और 6 को फिर से कंपेयर करने की। तो मैं लास्ट जो आइट्रेशन है उसको चलाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि थर्ड आइट्रेशन में मेरे को इसमें आउटपुट मिल गया 3, 2, 4, 6, जो कि नेक्स्ट आइट्रेशन राउंड के लिए एज अ इनपुट जाएगा। तो इस CPU को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक ही आइट्रेशन को कम कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि स्वैपिंग का लॉजिक है कि अगर एरे ऑफ जेथ एलिमेंट j+1 एलिमेंट से बड़ा है, जैसे कि 4 और 3 को कंपेयर करा था, तो उनको स्वैप कर देंगे। लेकिन अगर बड़ा नहीं है तो उनको रहने देंगे। और फ्लैग इक्वल टू 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आइट्रेशन में एक भी स्वैप नहीं हुआ है तो ये जे के लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो राउंड्स को प्रिंट करवा सकते हो कि आपका कितने राउंड्स में आपका एरे सॉर्ट हो गया है। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक है, और अगर आप चाहो तो इसको आप गूगल से भी देख सकते हो लॉजिक को। तो ये सिर्फ इसमें 2 लूप लगे हुए हैं, एक राउंड के लिए और एक जेथ लूप। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वर्स्ट केस में वो है बिग O ऑफ n² और बेस्ट केस में O ऑफ n। अब इसकी O ऑफ n² कैसे आती है मैं आपको ये बताता हूँ।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने 2 लूप्स लगाए हैं, एक फॉर लूप राउंड के लिए, एक लगाया है जे के लिए इनर लूप। तो ये n टाइम्स चलेगा राउंड का, और ये सेकंड जो है ये भी n टाइम्स चलेगा, इसलिए n इंटू एन एन स्क्वेयर, और वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n स्क्वेयर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और बेस्ट केस में अगर हमारे पास एरे सॉर्टेड है तो बस एक ही बार लूप चलता है O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।